हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में हम कोटक बैंक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे क्या अब इसमें आपको निवेश करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस पे आपको रोज रेगुलर अपडेट मिलने वाले हैं और आप मार्केट से भी अपडेटेड रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसके रिजल्ट एकदम बढ़िया है। आप ये देखिए, 16% की ग्रोथ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिली है। मतलब जो कंपनी का पिछले ईयर में इस क्वार्टर में जो मुनाफा था उसके कंपैरिजन में 16% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। ये देखिए, 1854 करोड़ का कंपनी का टोटल मुनाफा निकल कर आया है। अब मेन बात ये कि अगर आप कंपनी के प्रोविजंस को देखेंगे तो ये देखिए 62% कंपनी के प्रोविजंस बढ़ गए हैं। अब देखिए, आरबीआई ने ऐसा बोला है कि आने वाले सितंबर महीने तक जितने भी एनपीएस है बैंक के उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए हर बैंक में आपको प्रोविजन ज़्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनपीएस ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ रहे हैं जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो रही है। अब आप ये देखिए, अगर कोटक महिंद्रा बैंक के भी एनपीएस की बात करें तो ये देखिए 0.5% और पिछले क्वार्टर में ये था 0.64%। देखिए, मेरे टीममेट ने गलती कर दी है, ये 0.64 है, उन्होंने गलती से ये लिख दिया है। तो देखिए 0.14% की कंपनी के एनपीएस में भी गिरावट हो गई है। अब इसका मतलब क्या हो गया? मतलब अगर कंपनी 100 रुपए का लोन दे रही है तो आधा रुपए का जो कंपनी के बैंक का जो लोन है वो बैड डेट की तरह हो जाता है। मतलब वो लोग पे नहीं करते। मतलब 100 रुपए का कंपनी ने लोन दिया तो आधा रुपया कंपनी के पास नहीं आता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। ज्यादा एनपीए नहीं है, ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। अब आप ये देखिए, कंपनी का प्रोविजन देखिए, आप 599 करोड़ का कंपनी ने प्रोविजन बनाया है। तो देखिए, ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। बैंक के रिजल्ट एकदम बढ़िया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पिछले क्वार्टर में, मतलब जो क्वार्टर 2 था, जो अपने जुलाई से लेके सितंबर तक वाला, उसके अंदर बैंक का प्रॉफिट लगभग 2000 करोड़ आया था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, मतलब बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो गिरी है लगभग 8 से 9%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की, मतलब बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो गिरी है। अब आप ये देखिए, सेक्टर का पीए 27.54 और आपको मिल रहा है 40.64 पे। देखिए, महंगा जरूर है और देखिए ये महंगा हो भी गया। देखिए, जब इसके पिछले क्वार्टर में इसके रिजल्ट्स आए थे तब ये 1100-1200 के लगभग ही चल रहा था। फिर उसके बाद इसके रिजल्ट्स आते ही इसमें एकदम स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली थी और ये लगभग 2000 तक का इसने ऑल टाइम हाई भी बना दिया था। लेकिन अभी शेयर गिरा हुआ है, ऑल्दो 1800 के लपेटे में आ गया है। अभी उसके जो ऑल टाइम हाई है वहां से ये अभी लगभग 10% गिर चुका है। अब आप ये देखिए, सेक्टर का जो पीबी है वो है 2.38 और ये अभी चल रहा है, इसका अगर प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे तो वो चल रहा है 5.2। मतलब ऑलमोस्ट आपको ये सेक्टर के मुकाबले अभी डबल मिल रहा है। तो ये बात तो है कि सेक्टर के मुकाबले कोटक महिंद्रा बैंक अभी बहुत भाग चुका है। लेकिन इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो बैंक है ये लगातार कंसिस्टेंटली बढ़िया परफॉर्म करता हुआ आया है। तो इसका जो ईयरली बेसिस पर जो पीई और प्राइस टू बुक रेशियो निकल कर आता है वो थोड़ा सा कम निकल कर आता है। लेकिन देखिए, आपको सेक्टर के मुकाबले तो इसमें हमेशा पैसे ज्यादा देने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो परफॉर्मेंस है वो भी एकदम बढ़िया है और प्रीमियम ये शेयर्स है, प्रीमियम बैंकिंग स्टॉक है ये। तो इसलिए आपको देना तो इसमें हमेशा महंगे रेटों पर ही, इसका शेयर आपको हमेशा महंगे रेटों पर ही लेना पड़ेगा। अब आप ये देखिए, इसका मार्केट कैप देखिए, 3,62,635 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर बात की जाए तो एचडीएफसी बैंक के बाद सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाला प्राइवेट सेक्टर वाला स्टॉक यही है। लेकिन एचडीएफसी बैंक अभी लगभग 28-29 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ही चल रहा है, जबकि ये देखिए 40 के पीई पर चल रहा है। तो देखिए, एचडीएफसी के मुकाबले ये खासा महंगा है, जबकि एचडीएफसी का परफॉर्मेंस इससे भी कई गुना बेहतर है। अब आप ये देखिए,
मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा था। ये देखिए पिछले 4 साल से लगातार कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, तो सीधी बात है कि कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। इसीलिए मैं आपको क्या बोल रहा था कि ये प्राइवेट सेक्टर लेंडर लगातार बढ़िया परफॉर्म करता जा रहा है, इसलिए जो इसका ईयरली बेसिस पर पी है वो कम निकल कर आता है। अब आप ये देखिए जिस तरीके से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, आप वो देखिए पिछले 4 साल से लगातार इस बैंक ने बढ़िया नतीजे दिए हैं। लेकिन अगर मैं इस साल के ईयरली बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट की बात करूं तो वो 8,000 करोड़ ही निकल कर आता है, जबकि ये देखिए पिछले साल कंपनी ने 8,590 करोड़ कमाए थे। मतलब अभी मैं 3 क्वार्टर्स का ईयरली बेसिस पर निकालूं मार्च 2021 तक का, पूरे मतलब अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 तक का, तो वो निकल कर आता है 8,000 करोड़ के करीब। तो ज़्यादा इस साल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ी है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो ये भी एक थोड़ी सी दिक्कत है जो कि थोड़ा सा शेयर को और ही महंगा बना देता है अगर इसको प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कंपेयर किया जाए तो। अब आप ये देखिए इसका ऑल टाइम हाई देखिए 2027 और आपको मिल रहा है अभी 1804 पे। मतलब अपने ऑल टाइम हाई से अभी आपको ये 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है। कितने, सॉरी आई एम रॉन्ग, 10% ये अभी भी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। 10% अभी भी इतना एक बढ़िया डिस्काउंट है। और मेन बात यह है कि अभी बैंक निफ्टी में जो गिरावट आ रही है उसके पीछे इसका भी एक रीजन है, थोड़ा एक और रीजन है बंधन बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, इन दोनों की वजह से बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा अभी ढीला पड़ा हुआ है क्योंकि ये शेयर में एकदम भयंकर गिरावट आ चुकी है। अब देखिए मेन बात ये कि अभी पिछले 2-3 महीने में लगातार ये 2000 तक चला गया था। पहले 1200 के लगभग ये शेयर चल रहा था और सीधा ये 2000 तक चला गया था। तो देखिए मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कोटक महिंद्रा बैंक एकदम बढ़िया बैंक है। मेरे ख्याल से अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तो 1700 रुपये पे इसमें खरीदारी करना चालू कर दीजिए। और अगर आपने इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको करना कुछ नहीं है, कम से कम 5 साल तक तो आप इसमें बने रहिए, आपको बढ़िया रिटर्न इसमें मिलेंगे। और मेन बात यह कि हर साल कोटक महिंद्रा बैंक का जो शेयर है वो लगभग 20 से 25% कंपाउंड होता है। मतलब हर साल 20 से 25% कोटक महिंद्रा का शेयर बढ़ता चला जाता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इसमें बने रहना चाहिए। और रही बात अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, इसको लिया हुआ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मेरे ख्याल से रिजल्ट के बेसिस पर ज़्यादा इतना वो इसके अंदर मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ इफेक्ट पड़ेगा जो कि इसके पिछले क्वार्टर में पड़ा था। क्योंकि पिछले क्वार्टर के रिजल्ट कहीं अच्छे थे और इस बार के रिजल्ट इतने भी बढ़िया नहीं है जितने पिछले क्वार्टर के थे। ओके, तो मैं होप करता हूँ कि कोटक महिंद्रा बैंक के Q3 रिजल्ट्स के बारे में आपको सब कुछ पता पड़ गया होगा। अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट को रिप्लाई करूँगा। अगर आप रोज़ इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।